सियासी खबरों से अलग हम कुछ और बड़ी बातें करेंगे। शराब घोटाला केस में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल और के कविता से जल्द ही आमने सामने बिठाकर पूछताछ हो सकती है। शराब घोटाले में गिरफ्तार बीआरएस नेता के कविता की ईडी रिमांड 26 मार्च तक बढ़ा दी गई है। ईडी की दलील यह है कि के कविता का साक्षी और केस के दूसरे आरोपियों से आमना सामना करवाना बेहद जरूरी है और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी हुई है। ईडी की दलीलें और क्या है वो भी हम आपको बता दें। ईडी की दलीलें यह है कि के कविता के जरिए ही साउथ लॉबी ने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर नई शराब नीति में एंट्री की थी। ईडी का दावा तो यह भी कि 100 करोड़ रुपए के इस रिश्वत कांड में आम आदमी पार्टी ने 45 करोड़ रुपए गोवा चुनाव में खर्च किए। ऐसे में ईडी सूत्रों का कहना तो यह भी है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कविता का आमना सामना करना जांच एजेंसी बेहद जरूरी समझ रही है ताकि नई शराब नीति की साजिश और मुख्य तौर पर मनी ट्रायल का खुलासा हो सके। बहुत जल्द के कविता अरविंद केजरीवाल दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ होनी है और मनी ट्रेल के बारे में पता लगाने की कोशिश। हालांकि अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभी भी दावा दलीलें यही कि आरोप निराधार है, इसमें कोई आधार नहीं है, ये राजनीतिक साजिश है। जबकि ईडी की टीम का कहना है कि हमारे पास बहुत कुछ है। कांग्रेस के कई नेता केजरीवाल को नैतिक तौर पर इस्तीफा देने की बात कह रहे हैं तो बीजेपी नेता केजरीवाल को शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बता रहे हैं। मेरा ये है कि कानूनी रूप से तो शायद कोई चीज़ रोकती नहीं है, लेकिन अगर आप मेरा व्यक्तिगत सोचे तो मुझे ये लगता है कि क्योंकि सरकार चलाने में काफ़ी वक्त लगता है, काफ़ी मुश्किलें आती हैं, काफ़ी जद्दोजहद होती है, तो मेरा व्यक्तिगत ये होगा कि अगर वो किसी और को मनोनीत कर दे या पार्टी चुन ले तो शायद बेहतर रूप से अगले कुछ दिन सरकार चलेगी। लेकिन ये उनकी पार्टी है, उनके पार्टी का अपना निर्णय है। सामान्यतः हम लोग ये मानते हैं कि कौन किस पार्टी को अपने संसदीय दल का नेता बनाता है, कौन किसको मुख्यमंत्री बनाता है, ये हर पार्टी का अपना इंटरनल डिसीजन होता है। मैं ऐसा मानता हूं कि उनको इस वेदना में बोलने के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो अरविंद केजरीवाल स्वयं जिम्मेदार है। आज जिस तरह से वो बात कर रही थी तो मुझे लगता है बेहतर होता ये उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते जिस दिन अरविंद केजरीवाल सरकारी सुविधाएं भी ले रहे थे, सरकारी कोठी भी ले रहे थे, सरकारी गाड़ी भी ले रहे थे, सरकारी सुरक्षा भी ले रहे थे, क्योंकि कसम तो अरविंद केजरीवाल ने खाई थी कि नहीं लूँगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उस दिन भी हो सकती थी जिस दिन उस आलीशान बंगले में गृह प्रवेश हो रहा था। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से फिर झटका लग चुका है। हाईकोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर त्वरित सुनवाई से इनकार कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट केजरीवाल की याचिका पर 27 मार्च को सुनवाई करेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और ईडी के रिमांड के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था। उन्होंने रिमांड और गिरफ्तारी को अवैध बताया है और खुद को तुरंत रिहाई का हकदार बताया है। लेकिन 27 मार्च को ही ये सुनवाई हो सकती है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस पे बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस के नेताओं ने जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैंने कहा कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्षी नेताओं को पूरे देश में विपक्षी नेताओं को निशाने पे लेने का काम कर रही है। आपने देखा होगा, मैं एक का नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन दो मुख्यमंत्री पिछले 1 महीने में 2 मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री, एक जो पूर्व मुख्यमंत्री थे जो बिहार के तेजस्वी यादव, और हमारी कांग्रेस पार्टी में अगर आप देखें तो चाहे वो खड़गे जी को ईडी ने बुलाया हो, सोनिया जी को ईडी ने बुलाया हो, राहुल जी को ईडी ने बुलाया हो, लगातार इनका ये 5 साल तक यही काम चला रहा। कांग्रेस पार्टी के अलग अलग लीडर्स केजरीवाल को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। रवनीत बिट्टू हो, वह संजय निरुपम हो, वह संदीप दीक्षित हो, वे अपने बयानों से ये कह रहे हैं कि केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया है, वह ठीक जगह पहुंच गया है, उसको इस्तीफा देना चाहिए, उसको मुख्यमंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं। परंतु इस सारे के बावजूद भी कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप है वे केजरीवाल के साथ खड़ी दिख रही है। ये इसी प्रकार है क्योंकि हिंदी की कहावत है, चोर चोर मुसेरे भाई। अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ईडी दफ्तर पहुंची। उनके साथ केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार भी थे। दोनों ने ईडी रिमांड में केजरीवाल से मुलाकात की। कोर्ट ने दोनों को केजरीवाल से मुलाकात की इजाजत दी है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। उनके निजी सचिव और पत्नी सुनीता केजरीवाल दोनों ही पहुंचे मुलाकात करने के लिए और ये मुलाकात इसलिए हो सकी क्योंकि कोर्ट की तरफ से
ये इजाजत दी गई है, ये परमिशन दी गई है कि सुनीता केजरीवाल जो कि उनकी पत्नी है, विभव कुमार जो कि उनके निजी सचिव हैं, ये दोनों ही उनसे मुलाकात कर सकते हैं और उनके पीछे यानी उनके गैर मौजूदगी में यही दोनों जिम्मेदारी संभाल भी रहे हैं। सरकार के स्तर पे उनके निजी सचिव विभव कुमार और पब्लिक से बातचीत करने के लिए आपने हालिया दिनों में देखा सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल का एक संदेश पढ़ा दिल्ली की पब्लिक के सामने, देश की जनता के सामने। बीजेपी के गिरिराज सिंह ने केजरीवाल को घेरते हुए कहा कि उनके भीतर नैतिकता नहीं बची है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, नैतिकता भी एक चीज होती है। जब केजरीवाल जी के पास नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं रहा, जो अन्ना हजारे के नेतृत्व में ढाल बना करके नैतिकता की बात करते थे, अब कहते हैं कि कानून में कहीं नहीं लिखा है कि जेल से सरकार नहीं चला सकती। कम से कम अपने पड़ौधा, उनके पड़ौधा तो लालू जी हैं, लालू जी से सीख लें। वो भी जेल जाने लगे तो पत्नी को बना दिया, आप भी पत्नी को बना दीजिए। दिल्ली का 100 करोड़ का शराब घोटाला इस वक्त देश में कोहराम मचाया हुआ है। आम आदमी पार्टी जहां केजरीवाल को बेगुनाह बताती है, तो वहीं बीजेपी केजरीवाल को भ्रष्टाचारियों का सरगना बता रही है। रिपोर्ट देखिए आप। जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर। ये 3 तस्वीरें देश को दिखा रही हैं कि कैसे दिल्ली में हुआ 100 करोड़ का शराब घोटाला। अब देश में कोहराम मच रहा है। ईडी के आरोपों के मुताबिक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस पूरे घोटाले के सरगना हैं, जबकि तेलंगाना की बीआरएस नेता के कविता इस पूरी साजिश से जुड़ी हुई हैं। अब सवाल उठता है कि दिल्ली की जनता को नई शराब नीति की आड़ में जो करोड़ों रुपए का चूना लगाया गया है, क्या वो दिल्ली की सियासत पर असर डालेगा? आम आदमी पार्टी पूरी तरह से केजरीवाल को बचाने में जुटी है। आप नेता सड़क पर ईडी और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं बीजेपी केजरीवाल को भ्रष्टाचारियों का सरदार साबित करने में जुटी है। लेकिन इस बीच ईडी को केजरीवाल और के कविता से रिमांड के दौरान हुई पूछताछ में जो जानकारियां मिली हैं, वो हैरान करने वाली है। ऐसा कोई बचा नहीं जिसको इन्हें ठगा नहीं। अब जेल में रह के कितना महान बनाएंगे मुझे पता नहीं, भ्रष्टाचार करके कितना महान बनाएंगे। ऐसे नहीं जिन्होंने शुरुआत ही झूठ से की थी और आज भ्रष्टाचार के चलते जेल में है। अराजकता पूरी दिल्ली में फैलाई इन्होंने। आज वो कुछ भी बयान कर लें, सच्चाई से बच नहीं सकते। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीतिक साजिश है। ईडी का उपयोग करके एक विपक्षी दल के राष्ट्रीय नेता को गिरफ्तार करना, एक ऐसे केस में जिसमें 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी 1 रुपए की भी रिकवरी ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं हुई है। अब आप ये भी जान लीजिए कि ईडी इस वक्त केजरीवाल और के कविता से क्या जानकारियां हासिल करने की कोशिश कर रही है और जानकारी के आधार पर क्या कर रही है। एक तरफ ईडी ने के कविता की 3 दिन और रिमांड हासिल कर ली है, दूसरी तरफ केजरीवाल से लगातार 28 मार्च तक पूछताछ करने का प्लान बना लिया है। ईडी के आरोपों के मुताबिक 100 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपों में फंसी के कविता पर अब दोहरी मुसीबत भी शुरू हो चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय ने कविता के रिश्तेदारों के 2 ठिकानों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी हैदराबाद में की गई है। बीआरएस नेता के कविता पहले से ही ईडी की हिरासत में है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। ईडी ने के कविता को 26 मार्च तक रिमांड पर ले लिया है। It is an illegal arrest. We are going to fight it out. It is a political case. It is a fabricated case. It is a false case. We are fighting it out. There is nothing new. They are asking the same thing again and again. There is nothing new. इस
बीच ईडी पूरा जोर लगा रही है केजरीवाल और के कविता से ज्यादा सवाल पूछा जाए। यही वजह है कि केजरीवाल जल्द से जल्द अपनी जमानत चाहते हैं, जिसके लिए उनकी वकीलों की टीम पूरा जोर लगा रही है। मैं बार बार कहता आ रहा था, अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ, मनोज सिसोदिया जी के खिलाफ, के कविता जी के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। इन सबूतों के चलते किसी कोर्ट से राहत नहीं मिल सकती। शराब घोटाले का बहुत बड़े डॉक्यूमेंटेशन, पैसे का लेन देन और सारी ट्रेल, मनी ट्रेल जो है वो माननीय कोर्ट के सामने है। अब आप ये भी जान लीजिए कि केजरीवाल की नई शराब नीति को क्यों 100 करोड़ का घोटाला कहा जा रहा है। ईडी के आरोपों के मुताबिक ईडी का दावा है के कविता शराब कारोबारियों की लॉबी साउथ ग्रुप से जुड़ी हुई थी, जो 2021-2022 के लिए दिल्ली आबकारी नीति में एक बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश कर रही थी। यह नीति अब रद्द की जा चुकी है। ईडी के मुताबिक मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं के साथ ही इस मामले में साउथ ग्रुप के सारथ रेड्डी, एम श्रीनिवासुलु रेड्डी, राघव मगुंटा और के कविता शामिल थे, जिनका प्रतिनिधित्व अरुण पिल्लई, अभिषेक बोइनपल्ली और बुची बाबू ने किया था। 2021-22 की ये शराब नीति थोक विक्रेताओं के लिए असाधारण रूप से 12% लाभ मार्जिन, ईडी के मुताबिक 12% मार्जिन में से 6% थोक विक्रेताओं से आपके नेताओं को रिश्वत के रूप में वसूल किया जाना था। यही ईडी के आरोप हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि रिश्वत के तौर पर के कविता की तरफ से 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को दिए गए हैं। आप भ्रष्टाचार करेंगे और आप कहेंगे भ्रष्टाचार से हमें सुरक्षा मिलनी चाहिए, एजेंसीज हमारी जांच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम एक पॉलिटिकल पार्टी है और हम चुनाव में जा रहे हैं, तो यह कानून से परे की बात है, यह कानून की परिधि की बाहर है। मुझे आश्चर्य होता है, ये जो विरोधाभास है इन पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, आपस में जो विरोधाभास है वह भी पब्लिक डोमेन में है। इधर राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी समेत इंडिया गठबंधन के सभी दल बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमलावर हो गए हैं और इस गिरफ्तारी का जमकर विरोध कर रही हैं। आपका कहना है कि जब तक मुख्यमंत्री केजरीवाल की रिहाई नहीं हो जाती है, तब तक उनका ये अभियान जारी रहेगा। दिल्ली की जनता अब प्रोटेस्ट अपने हर मोहल्ले पे, हर गली पे, और सबसे बड़ा प्रोटेस्ट होगा जब चुनाव आएगा, उस समय अपने वोट का उपयोग करके देगी। तो भारतीय जनता पार्टी का जो दांव है, जो पेच है कि केजरीवाल जी को अंदर करके ये देश की जनता को और भाजपा, देश के आम आदमी पार्टी को जो तोड़ने का प्रयास कर रही है, ये उल्टा पड़ने वाला है। हमने देखा कि दिल्ली के भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री आज हिरासत में है, लेकिन अभी इस पूरे शासन को जो भ्रष्टाचार की दिमक लगी है उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। इसलिए महात्मा गांधी जी की समाधि पर हमने ये संकल्प लिया है कि दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त शासन चाहिए। उसके लिए आवश्यक है कि दिल्ली की जनता के साथ मिलकर एक बार पूरी सफाई करनी जरूरी है। आम आदमी पार्टी के एक और विधायक पर ईडी शिकंजा कस सकती है। केंद्रीय एजेंसी की एक टीम विधायक गुलाब सिंह के घर पर छापेमारी करने पहुंची। आम आदमी पार्टी का दावा है कि पार्टी चीफ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद एजेंसी विधायक के घर पर रेड कर रही है। अब भारत नहीं, पूरे विश्व में एक एक देश, एक एक आदमी जान गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब सारे विपक्ष को निपटाने में, जेल में डालने में लग गई है। विपक्ष जो जनता की आवाज़ उठाता था, जनता के सवाल उठाता था, उसको रोका जाएगा। आप ये भी जान लीजिए कि क्यों ईडी की बाल के गले में फांस बन चुकी है। केजरीवाल पर पीएमएलए एक्ट के तहत कार्रवाई हो रही है। आम आदमी पार्टी सरकार के 3 मंत्री पहले ही इस कानून के तहत जेल में बंद हैं। इसमें पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का नाम शामिल है। ये दोनों पीएमएलए के तहत जेल में हैं। वहीं आप नेता संजय सिंह भी पीएमएलए में गिरफ्तार हुए और जेल में बंद हैं। पीएमएलए के तहत हुई सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी और वो ईडी की जेल में बंद हैं, जबकि के कविता भी पीएमएलए एक्ट के तहत ईडी की रिमांड पर हैं और जेल में बंद हैं। पीएमएलए की धारा 45 का जिक्र दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहले भी किया था। इस धारा के तहत जमानत मिलना बहुत मुश्किल होता है। आरोपी व्यक्ति के लिए अपनी रिहाई कराना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। पीएमएलए के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती हैं, जिनमें अग्रिम जमानत का कोई प्रावधान नहीं है। आसान भाषा में समझे तो पीएमएलए के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी कि उनके खिलाफ लगे सभी आरोप निराधार हैं। हालांकि यह साबित करना बेहद मुश्किल हो सकता है।
मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर। केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले के कविता की गिरफ्तारी ईडी ने किस आधार पर की है और पैसों का लेन देन क्या है, इसे समझ लीजिए। ईडी के आरोपों के मुताबिक 100 करोड़ के शराब घोटाले में पहले 10 करोड़ फिर 15 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए। बुच्ची बाबू के जरिए 2 बार कैश ट्रांसफर हुए। गोवा चुनाव में 45 करोड़ रुपए का इस्तेमाल हुआ। मुख्यमंत्री केजरीवाल के आवास के पास विजय नायर रहता था। घोटाले का पैसा गोवा चुनाव में इस्तेमाल हुआ। केजरीवाल के कविता के लिए काम कर रहा था। नायर ईडी ने शराब घोटाले का किंगपिन केजरीवाल को बताया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से कोहराम मचा हुआ है। जरा देखिए बीजेपी और आप के नेता एक दूसरे पर क्या आरोप लगा रहे हैं। आप नेता आतिशी का ईडी पर आरोप है कि ईडी के पास कुछ भी सबूत नहीं है। केजरीवाल की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का कहना है कि पूरे घोटाले के केजरीवाल ही मास्टरमाइंड हैं। उद्धव गुट के संजय राउत का कहना है कि केजरीवाल को झूठे केस में फंसाया गया। बीजेपी केजरीवाल की सरकार को गिराना चाहती है। ईडी सीबीआई ने नहीं, दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को सीएम बनाया। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का साफ कहना है कि चोर चोर मौसेरे भाई की भूमिका में आप और कांग्रेस आ चुके हैं। अब देखना होगा कि दिल्ली का 100 करोड़ का शराब घोटाला आने वाले दिनों में क्या क्या खुलासे करता है। फिलहाल तो अब तक घोटाले में 17 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और ईडी लगातार छापेमारी बढ़ाती जा रही है।